सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा अनूप। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरे भाव। देव दया अवतरण का धार चौगुना चाक। मंत्र धारणयों कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय जल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य है राधिए मंत्र निधान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का फूल है कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा अवतार। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहाव। जप से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। तो
शक्ति सत्ता जग करे, ऊपरी चक्र को यान, दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद सह साम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। हो सत्पुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। हो सत्पुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने से, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे। राम नाम अमृत रस सा
सदा विराजित जान। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं। सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि
सज धर्म का, राम नाम विस्तार। Today we are assembled here on the Tervi of my beloved parents who left us on 26th of April 2021. They were both exceptional people who encapsulated the highest ideals. My father was a man of strong convictions and of great courage, and his deep spiritual immersion at the feet of the Lord and his Guru was something like witnessing divinity itself. I remember after he retired, him telling me about the surgical strike which he commanded against the insurgents and destroyed their entire base. But how a lot of Jawans lost their lives, and one amongst them was Major Bajwa, who was very close to him. This left a deep impact on his mind, and he prayed to Ma every night to give him a chance to fight against the enemy and defend the nation at the battlefront, which he got again during the war, Indo-Pak War of 1971, wherein he led his troops of 17th Kamau valiantly into a battle that is now recorded in the annals of history as the bloodiest battles ever fought. The Battle of Bhadhuria is now a heroic saga enshrined in our history. My father was my spiritual guide, but also at the same time, he was a very dear friend. I could go to him and speak to him about anything. He opened up a world of books for me, world of knowledge, and painstakingly, he would underline pages after pages for me to read, so that I could imbibe and maybe reflect upon them later. He encouraged in me a free spirit, unbound by any conventions, and gave me the strength to go forward without fear. That's what my father was all about. During the tragic helicopter crash of my husband, it was my parents who stood by me like implacable rocks. It was them who gave me the strength to carry on and to go through all the travails that followed. Their strength allowed me to hold on and later to live my life in gratefulness and in service. My mother was a beautiful woman. No words are enough for her. She was the epitome of grace and gentleness. She had an innate strength of character which was absolutely amazing. Aati, as she called my father, was the core of her life. And her love and care and devotion for my father was something that only legends are made of. Once, I remember as a little child, I heard her telling my father how difficult it is for her to bring up 3 children on her own. And my father replied that, look at me, I'm bringing up thousands of Jawans who are like my children, when he was raising the 31st Kamau. After that, my mother never said this again. That was the kind of bonding they had. They had a deep spiritual bonding, which was absolutely unheard of. She loved flowers. She was a vibrant woman. She had such a zest for life, which was absolutely beautiful to witness. And my father, Taruji, like he called her, she was his light and celebration of his life. And he told her a few years back that he would not leave her behind to grieve for him. And the God Almighty granted it to them, granted the eternal bliss to both of them. And as my friend Rama messaged me, I quote, Kiran, both you and I are romantics, but the greatest love story played out in your own house. Going on the same pyre, mingled ashes, brought tears of joy, tears of wonder.
when the loss doesn't hurt so much, write a book on them. Thank you so much, Rama, for such beautiful words. We were brought up by them on tales of valor, of historical legends, of bhakti saints, and recitations of Sri Bhagavad Gita and Amritvani. In fact, they gave us such a wide spectrum and molded our minds spiritually in a way which is, I think, the greatest gift of all that they have left for us. Today, in the end, I would like to say that they taught us to live with honor, with humility, with decency, and with empathy, and with a deep spiritual understanding of the meaning of life. When thousands of people are dying and loved ones are grieving, there are no beds, there are long queues for beds, for oxygen cylinders, and for crematoriums even. My heart grieves for them, and we all today stand with them in their solidarity and grief. I would like to thank with my deepest gratitude, General Shashank Mishra and my entire family of the 17th Kamau, who made it possible to bid both my parents such a beautiful and somber final adieu. आप सबका तहे दिल से मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ. आप मेरे परिवार हैं और आपसे मुझे बहुत ऊर्जा और शक्ति मिलती है. भगवान आपके घरों के अंदर मंगल करे, कल्याण करे. सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः. राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारे.
आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। किरण चौधरी और उनका परिवार हमारा ही परिवार है और मैं उनसे मिल भी चुका हूँ, किरण से मेरे करियर की बिगनिंग में। और इसका श्रेय जाता है हमारी मिनी को, यानी अनुराधा पटेल को। ओकेजन तो आज का मुझे नहीं लगता कि हमें दुख मनाना है। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में यूं तो परमात्मा ने अनेक व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर उतारे हैं, लेकिन ब्रिगेडियर आत्मा सिंह जी और सरला सिंह जी एक ऐसी नायाब युगल जोड़ी थी ईश्वर की बनाई हुई, जिसको हम कहेंगे डिवाइन कपल। और जो भौतिक में तो साथ निभाते ही हैं, लेकिन बैकुंठ में भी साथ निभाया, जिनके लिए ये कहावतें बनी हैं, उदाहरण बने हैं। 7 जन्मों का संबंध, 7 जन्मों का रिश्ता। तो ऐसी 2 पवित्र आत्माओं के प्रार्थना के लिए हम गा रहे हैं। मुंह लटकाना और दुख ही व्यक्त करना, ये उनको ठीक सी श्रद्धांजलि नहीं होगी। उनको मैं उत्सव का नाम देता हूँ। ब्रिगेडियर आत्मा सिंह जी, सरला सिंह जी, सरला आत्मा जी, देखिए उनका नाम ही सरला आत्मा जी, ये हमारे लिए उत्सव से कम नहीं थे। जीते जी भी उत्सव और उनका पंच तत्व में विलीन होने के बाद का भी उत्सव, आज हम वही मना रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप इस उत्सव में अच्छी तरंगें, अच्छी वाइब्रेशन स्वयं भी लें और अन्यों को भी दें, क्योंकि हमारे लिए वो प्रेरणा, वो मनोबल, उनका जीवन वृत्तांत ही हमारे लिए सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारे जीवन में। तो वो जाकर भी गए नहीं, वो रह गए हैं हमारे हृदयों में। आज का मैं प्रारंभ करता हूँ आदि योगी से, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा चलत छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घनन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। It is sad that Brigadier and Mrs. Atma are not with us today. Brigadier Atma was the founding father of 17 Kumaon. He raised the battalion as 31 Kumaon on 15th of January 1968 and moved it to Mizoram for counterinsurgency operations. He laid a very solid foundation of the battalion that was evident in the successful operations that were carried out over the next 3 years
in Mizo Hills. In a successful raid in February 1970, a large number of hostiles were killed and several arms and ammunition were also recovered. On 1st of April 1971, the battalion was rechristened as 17th Command. In July 71, it moved to Silchar and subsequently came to Dinaguri, from where it was inducted under the dynamic leadership of Brigadier Atma for the 1971 operations in East Pakistan. In the first 2 weeks of December 1971, there were a number of preliminary operations in which the battalion excelled. And on the 8th or 9th of December, as a prelude to the Battle of Bhaduria, there was a recce in force with armour, where the CO was himself present. In an enemy shelling, he got grievously injured. But the battalion didn't relent. The attack went in the next night, and the unit successfully captured the Bhaduria complex, which was held by 3 companies of Pakistanis, 2 companies of 8 Baluch and 1 company of 13th Frontier Force. The battalion earned the battle honour Bhaduria in the theatre over East Pakistan. Since the time Brigadier Atma left the battalion, he has remained in constant touch. He would come for every battle honour day, 10th of 11th of December, and celebrate the Bhaduria Day with the boys. On landing in the battalion, he will straight away go to the mandir and for a number of hours he'll pray for the well-being of the battalion. The other place where he spent maximum time was with the Bada Khana with the troops. He would inquire the welfare of troops, about their families, and would spend a lot of time with them. These functions would get over on 10th and 11th, and 12th happened to be his birthday, 12th of December. And every 12th of December, the officers would gather in the officers' mess with their families and will celebrate his birthday before he departed. Much against his wishes, we used to request him to cut a cake and then he would depart. I'm sure the battalion would miss this event sorely in future Bhaduria functions. Mrs. Atma was a wonderful lady, full of compassion, and she accompanied Brigadier Atma for every Bhaduria function. She was very popular with the ladies. They used to like her immensely, and she'll interact with them, with the children, and inquire about their welfare. I met her as recently as 4th of April. She was a perfect host, full of compassion, and she inquired about everyone in the battalion. And very shortly we lost her. But they were perfect soulmates, had wonderful soul connect, and possibly that's why the Providence willed that they depart together. We pray to Kalika Mata to bless the noble souls so that they are at complete peace wherever they are. The ethos and the values which Brigadier Atma has engraved in the battalion, I am sure that will continue to inspire generations of officers, JCOs and other ranks of Bhaduria Paltan in the years that follow. Jai Hind. मेरे पूजनीय माता पिता जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिल में बरकरार हैं। मेरे पिताजी जो एक वीर योद्धा जिन्होंने कई जंगें लड़ी और कामयाबी भी हासिल करी। मेरी माता जी एक सरल गृहिणी जो अपने परिवार से और मेरे पिताजी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उनकी सदैव एक ही इच्छा थी कि वो मेरे पिताजी के साथ जाएं। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करी और दोनों आत्माओं का मिलन हुआ। नमस्कार। एक लाइन याद आ रही है, नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्नी मुंदरा पाक के मत्थे तिलक लगा के मैं जाना जोगी दे नाल। 26 अप्रैल की दोपहर जब हमारी आंटी जी को एक अस्पताल के आईसीयू में पड़े हुए ये आभास हुआ कि उनके जन्मों का साथी, उनका आजन्म साथी दूसरी यात्रा, अगली यात्रा करने के लिए तैयार है, तो बहुत ही सहज रूप से आंटी जी ने
आईसीयू में ही प्राण त्याग दिए, जबकि किसी ने उनको बताया भी नहीं था इस बात का। तो ये जो अलौकिक घटना घटी और फिर अगले दिन एक ही चिता पर दोनों का शरीर को त्यागना, इस घटना ने, इस अलौकिक दृश्य ने मेरे दिलो दिमाग पर बहुत ही गहरा असर कर दिया है। ऐसी दंपत्ति को मेरे शत शत प्रणाम। चौधरी परिवार से मेरे बहुत लंबे संबंध और संपर्क हैं और आंटी जी और अंकल जी से मैंने 3 बातें सीखी जो मैं आपके सामने रख दूं। पहली तो ये कि कड़ा अनुशासन और जिंदा दिली, इन दोनों के साथ जो करना है उसे कर गुजरो, टालो नहीं। जिसे कहते हैं ना कि तुम इस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त न फिर आएगा, जो करना है सो कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये तो कड़ा अनुशासन और जिंदा दिली। दूसरी चीज जो मैंने देखी कि ऊंच नीच का कभी आभास नहीं उन्होंने किसी को होने दिया। ऐसा लगा कि जैसे वो किसी के अंतर मन में झांक लेते हैं और देख लेते हैं कि दरअसल ये इंसान क्या है। तो ऊंच नीच का कभी भी आभास ना होने देना बहुत ही बड़ी चीज होती है आज की जिंदगी में। और तीसरी जो चीज है, उनके घर में बरकत थी, साजो सामान की कोई कमी नहीं थी, आप जानते हैं। लेकिन एक हद के बाद मैंने देखा कि वो अटैच्ड नहीं थे इन चीजों से, आसक्त नहीं थे इनमें, उनमें डिटैचमेंट थी और इसीलिए बहुत सहज रूप से उन्होंने अपनी जिंदगी जीकर इन प्राणों को त्याग दिया। ऐसी दंपत्ति को मेरा शत शत प्रणाम। My dear Shruti, you know, I have received the news for the death of your grandfather and your grandmother. I was shocked to hear this news. I would like to express my deep sorrow in this occasion, and in the same time I want to indicate that your grandparents are a symbolic of the good human being for their generosity and for their character and for their goodwill. I came to India as an ambassador in 1976, and I met your grandparents in 1970, if maybe little more, and I remain with them since I met them very close until I left the last minute in India in December 1989. Almost all this time I realize that there is among the race of a human being, there is such a symbolic people who guide the life to the great value and goodness and honesty and real character, which I learn from them a lot. I enjoyed my relation with them, with their form, with their warm heart, and they overwhelm me by their generosity. And I lived really in their paradise of soul and honesty. I have no words to express in this day for my deep sorrow, for they are not with us now. But I would like to tell you that your grandparents, they always will be with us, with their soul and their history of the character. They wrote in the pages of history of mankind for their
goodness and for their honesty and for their help and for their kindness. So many volumes of pages which we have to remember and read all the time. It's very sad for you and for me to lose your great grandparents, but I am very sure which they, with their history and with their teaching of the real value of character and goodness, we will remain all the time with them, and we will learn from them how much the value of life depends on these teachings and these chapter of character in the book of the history and kindness. I would love to express my gratitude and thanks to them, because since I know them, they overwhelm me and they offered me their kindness and their generosity, and I found myself at home. When I came, I don't know that much people. They overwhelm me and they adopt me as one of the family, and I appreciate this, and I always remember that your parents is our symbolic. It's not only me, the people which from my side as well, they visited me from Bahrain, from Emirates, from all the Arab world. When they come to visit, I introduce them to your parents, and they found their generosity and their goodness as a real symbolic for a character and generosity and goodness of the great India. God bless their soul, you know. So all the friends which they are, they know your parents. Now they are sad like me, and they remember their history very much and very well. Please accept in this day my heartful condolence for you, and I assure you, me and all my people and friends who knows your parents, their memory will written in our hearts and soul forever. Wish you and your mother, Kiranji, and your aunt Anu, and your brother Ashok all the best, and God give you all strength to face this situation and sadness. And I am very sure that you and all your mother and your auntie and your uncle Ashok will follow the step of your grandfather, grandparents, and will continue to write the new chapter of history of the goodness and really good character and contribution to the mankind in all the value. God bless you all and wish you all strength and patience to be able not to feel all the time sad, the real joy to remember their soul and to continue their path in life. God bless you all. Love you all. Thank you. भगवान आदि योगी के बाद हमारे देवों के देव महादेव को ही समर्पित ये भी जो हमने बाहुबली में गाया था, तो हम ब्रिगेडियर आत्मा सिंह जी, सरला आत्मा जी की आत्माओं को प्रणाम करते हुए
एक और महादेव की स्तुति उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अर्पित करते हैं। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरथ द्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुग्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेदुवस्तु। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे, मदांग सिंधुरस्फुरत् वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विवर्त भूतवर्तरे। Uncle was a true saint, and auntie an entirely devoted Pativrata, just like Ram and Sita Jodi. They lived together, left together, and finally merged with the Almighty in their heavenly abode. I was blessed to have many opportunities of spending quality time with them, many of which were no short of miracles in the spiritual aura of Uncle. His kind visits to our home, engaging in spiritual discussions with my late father, and both of them singing Shabads and Bhajans were a great blessing. Despite great difficulty, due to his health reasons, Uncle still insisted on climbing 2 floors to see and bless my late wife Sukhum during her last days. Souls like this rarely come to this earth for the betterment of humanity. Today, as we say goodbye to the divine souls, my heart says, the heaven above rejoice as they welcome them back to their true home. Brigadier Atma Singh was my uncle. He was an upright person with a strong will and a strong moral compass. He was greatly inclined towards spiritualism, and he came across as a humble person. He was a war hero. During the Indo-Pak War of 1971, he commanded 17th Command Battalion with distinction and was wounded in the Battle of Bhadauria in then East Pakistan, which is now Bangladesh. After the war, the President of India awarded Battle Honour Bhadauria to 17th Command for the wonderful performance during the war under Brigadier Atma Singh. Auntie Sarla was my mother's younger sister. She was a graceful person who exuded warmth and a genuine affection to everyone who came into contact with her. Me and my family will miss both of them tremendously. There are some who bring light so great to our lives that even after they have gone, the light remains. A charismatic leader, a war veteran, a fearless warrior, a charming human being, and an inspiring personality. Adjectives
will fall short if I dare restrict his personality in word. On 15th of January 1968, one of the best battalions of Indian Army was raised under the leadership of Brigadier Atma Singh at Ranikhet. He not only raised the battalion, but nurtured it and shaped it into a strong, cohesive fighting unit with excellent military ethos. His vision and guidance laid a strong foundation and shaped the very soul of the battalion. Someone rightly said, a building is as good as its foundation. The definition which he gave to the battalion reflects till today in all the tasks assigned to us. He commanded like a tiger, with equal mix of passion and compassion. Battalion's performance during Mizo-insurgency has been a testimony to the fact. He also led the battalion into 1971 Indo-Pak War, and during the war he received grievous injuries. However, his guidance and motivation ensured that the battalion emerges victorious despite all odds. For our performance in the war, the then Army Commander, General Jagdish Singh Arora said, and I quote, "It was the bloodiest battle fought in the Eastern Theatre from my side by 17 Kumaon." Brigadier Atma Singh was deeply attached with the battalion, and he made it a point to visit the battalion at every station during the Bhaduria Day to pay homage to his men he lost during the war. Battalion had a special place in his heart. I am not a doctor, but I'm sure if I would have used the stethoscope to check his heartbeat, it would have said, "God bless my battalion." I personally have been in awe with his personality and feel privileged to command the battalion raised by Brigadier Atma Singh. He was our founding father and has a special place in our hearts. We shall miss you, sir. A word about Mrs. Sarla Atma. What an elegant and a graceful lady she was. She was an inspiration to all the ladies of the battalion. The warmth and affection she had for all of us could only be paralleled by the love of the mother. They may not be with us physically anymore, but their memories will remain etched in our hearts. I pray to Kalika Mata to bestow her blessing upon the couple. I'm sure wherever you both are, sir and ma'am, you are happy and must be brightening up the place with your presence. I'm sure you will continue showering your blessing upon the battalion. Kalika Mata ki jai. Brigadier Atma was the founding father of 17 Battalion, the Kumaon Regiment, and his heart and soul forever remained in his unit. While he served the Indian Army with pride and honor, Ma'am stood beside him like a pillar of strength always. In 2007, when I first met them during the Battle Honor Day celebrations of the battalion, their poise and charm was captivating, and it drew all young officers and ladies towards them. Later, in 2018, when unit was to celebrate its Golden Jubilee, I received a call one day from Mrs. Atma, and she said, "Varun, Brigadier Atma wants to present a silver trophy to the battalion to mark this historic event, and you have to design it." For next few weeks, I spoke to them and Mrs. Kiran Chaudhary, their daughter, and they gave me a lot of innovative ideas to make the design majestic. Finally, when I reached their home one day with a design in my hand, I was greeted with open arms by Mrs. Atma. She took me around and introduced me to every member of the family like her son. Seeing their enthusiasm and excitement for the event, I was overwhelmed. All members of this family were very excited, including the grandchildren. Finally, when I was leaving, she handed over a delicious walnut cake and said, "This is for your wife and your children." When we moved to Delhi and we went to meet them for the first time, Brigadier Atma was overjoyed to meet the children. He was fond of children, and he spent a lot of time with us in spite of his health concerns. Later this year in January, when we were moving out of Delhi, we went again to meet them, and at that time I could see that ma'am was a little concerned about his health.
showing us his library, which had a huge collection of books. She said, I wish he gets back to his library soon. He was very fond of reading. She used to call us, either me or my wife, very often to seek our well-being, as also ask about every member of the battalion and their well-being. The fact that they are not there with us today is still in denial. But the heart takes solace in knowing that though the hands of love and blessings are not upon us physically today, they shall guide us forever from the heavens above. I pray to God Almighty to give Brigadier and Mrs. Atma eternal peace and strength to the entire family to bear this loss. ये गाना मैं हमारी किरण चौधरी की बहुत ही पसंदीदा गानों में से जो कुछ हमको पता हैं उनमें से एक है। ये है जाना जोगी दे नाल। तो क्योंकि वो जोगी के नाल जा चुकी हैं दोनों पवित्र आत्माएं, उनको प्रणाम करते हुए फिर से हम याद दिला रहे हैं कि आपको हम याद कर रहे हैं, आप हमारी रूह में, हमारी आत्मा में हैं आत्मा जी। तो ये जाना जोगी दे नाल किरण ख़ास आपके लिए और आपके जितने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं जिनको इस तरह का म्यूज़िक कैलासा का पसंद है, उनके लिए मैं गाता हूँ। सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस, कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दोने ना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। हो नी मैं जाना, नी मैं जाना, जाना जोगी दे नाल नी, जाना जोगी दे नाल नी, जाना जोगी दे नाल नी, जाना जोगी दे नाल। हो नी मैं जाना, 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 जाना जोगी दे नाल नी, जाना जोगी दे नाल नी, जाना जोगी दे नाल नी, जाना जोगी दे नाल नी। रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई, रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई, रांझा मैं विच मैं रांझे विच, रांझा मैं विच मैं रांझे विच, होर ख्याल न कोई। हो नी मैं जाना, 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 जाना जोगी दे नाल नी, जाना जोगी दे नाल नी, जाना जोगी दे नाल नी, जाना जोगी दे नाल नी। Om Sai Ram. Kiran and I have been friends for over 37 years, so that's how long I had known Auntie and Uncle. They were a handsome couple, very bonded, very made for each other. Uncle was highly spiritual and Auntie was always very kind and warm. I will always cherish her warm and caring words during our last interaction some 7 months ago when she called to offer her condolences on my bereavement. May the Lord Almighty grant moksha to both these pure souls.
My grandparents were extraordinary human beings, yet very simple human beings. They taught me a lot of things, such as being respectful and compassionate towards each other. But the most important one, I feel, is preaching the name Ram. They were truly a blessing, and they are the foundation of this family. They are the reason why this family is so successful. I have learned a lot of things from them, and may their soul rest in peace. My Nana Nani were and will always remain my pillars of strength, guiding me. I'm grateful to have grown up living so close to them. Their home has always been my safe haven. My Nani was the essence of grace and beauty, the real strength of this family. They've taught me everything I know, and the love and devotion for each other was unmatched. I miss you and love you both. Namaskar. The nation has lost a war hero and a respected veteran with the passing away of Brigadier Atma Singh, and also in the passing away of Srimati Sarla Ji, who was the embodiment of love and affection to those who knew her. I had the fortune of knowing this godly couple during my visits to Manali during the making of the Rohtang Tunnel, and I was fortunate to enjoy their warm hospitality. Sarla Aunty opened up her home to anybody who came that way, and she also opened up her heart. And she had a charm and a grace and a strength which was uniquely her own. And it is a huge void that she's going to leave for the people who knew her and also for her immediate family. They were a very pious and religious couple, and what they had between them was invaluable. Something rare that is not seen amongst most couples. I think it is only natural that God chose to take this golden couple away together and leave us with a huge void. It is incredible when I look back at what they had and what they shared. And this is the void that is going to be there for the family and those who knew them. May God bless their souls. And I would like to convey my deepest condolences to the whole family at this deep loss. Jai Hind. आगे बढ़ते हुए एक और बाहुबली का ही हम गीत समर्पित करते हैं हमारे परिवार के लिए और किरण चौधरी के लिए और हमारी पुण्यात्माओं के लिए एक आवाहन करते हुए। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा, सूरज तू ही तारा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। आत्मा जी सरला जी देना साथ हमारा। A true leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. The quote sums up my perception of Brigadier Atma, my mentor, philosopher and guide in life. He was just not my commanding officer of the Surya Battalion. He was a father figure to me who treated me
more like a son than an adjutant. Mrs. Atma was a lady in true sense of the word. She showered me with so much love and warmth that I always felt a valued part of the family. I salute them both. May they find infinite blessings in the journey of their souls ahead. Brigadier Atma Singh was a war hero of 1971 Indo-Pak War. 4 commando operations were carried out while he was commanding the battalion in Mizo Hills during 1968-1970. He'll always be a guiding force for 17 Kumaon Bhaduria fraternity. His motto has been valor with compassion. Of course, Battle Honor Day celebrations will miss the physical presence of Brigadier and Mrs. Atma Singh, but their blessings will always be cherished. Om Shanti, Shanti, Shanti. I am Rajveer Baswan and family from Mumbai. We are joining this prayer meeting for Brigadier Atma Singh Ji and her respected lady wife Shrimati Sarla Atma Singh Ji. Brigadier Atma Singh Ji was very kind to have got me Diksha from Shri Ram Sharanam. I can recollect about respected Sarla Bahin Ji, that is Shrimati Sarla Atma Singh Ji. She welcomed me when I stepped into her house at Ranikhet. She told me that she had an elder Dogra brother, Kapoor Singh Ehlawat, and she said that you could become a younger Dogra brother, Rajveer Singh Baswan. Thereafter, the divine power enabled me to do everything possible that a younger Dogra brother is obliged to do for an elder sister. In 1971 war, then Colonel Atma Singh Ji got wounded. It was divine power that enabled me to carry Sarla Bahin Ji to my Mama Ji's house at Delhi. From his phone, Sarla Bahin Ji could talk to her wounded soldier husband, Brigadier Atma Singh Ji, who was thousands of miles away then in a forward military hospital. In the end, I must add that Brigadier Atma Singh Ji and his lady wife, Shrimati Sarla Atma Singh Ji, were spiritually connected souls. They lived a good and fulfilled life. In death too, they went on the same path. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. जितने भी कैलासा के गाने होते हैं, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि उनके बारे में यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पढ़ेंगे तो आपको ट्रिवियाज जो उनके हैं, उनके पीछे की कहानियां जो हैं वो बहुत ही रोचक लगेंगी। और किरण, मैं आपको बताना चाहता हूं ये कि ये पर्टिकुलर गाना जो अभी मैं गाने वाला हूं, इसकी आप पढ़िएगा क्या ये कब उत्पत्ति इस गाने की हुई, किस स्थिति में हुई, किस मनस्थिति में हुई, और आज की इस प्रेयर मीट के लिए कैलासा का इस तरह का संगीत, जिसको हम भजन नहीं कहते कभी, हम कहते हैं स्पिरिचुअल सॉन्ग्स या फिर कैलासा के जो डिवाइन गीत होते हैं। तो ये आज और इस वाली
परिस्थिति के लिए कितना अप्रोप्रिएट ये गाना है, कब बना था। ये मैंने जब मेरे पिताजी प्रयाण कर गए थे तब ये गाया था, उनकी स्थिति देखकर, जैसे वो मगन होकर जा रहे थे विलीन होने पंच तत्व में, परम पिता परमेश्वर में। तो तब उनके जो आह्लाद, उनके जो उत्सव उनके हृदय में मच रहा था, उस पूरी आभा को मैं देखकर फिर ये गाना बना था। ये मैं आपके लिए गाता हूँ। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले तेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कूकू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहत नाद बजाओ री सब मिल, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। किरण जी के माता पिता का इस तरह दुनिया से जाना एक सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से अपूर्ण क्षति है। प्रकृति का अनुपम संजोग है दोनों का आगे पीछे इस मायावी जाल से मुक्त होना, और उनके स्नेहपूर्ण अस्तित्व का एक अलौकिक उदाहरण भी है। इन स्वर्णिम दंपति ने अपने पारिवारिक दायित्वों का बखूबी निर्वाह करते हुए संतानों को एक संस्कारपूर्ण परवरिश दी। आपके स्वर्गीय पिताश्री ने 1971 के युद्ध में अधब-साहस का परिचय देते हुए गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके फलस्वरूप आपको आर्मी डेकोरेशन से सम्मानित किया गया
आप दोनों के लिए ये पंक्तियाँ बहुत सटीक बैठती हैं। लोग अच्छे हैं, बहुत दिल में उतर जाते हैं, एक बुराई है बस ये कि वो मर जाते हैं। Friends, today I pay homage to Brigadier Atma Singh and Mrs. Atma. Both of them left for their heavenly abode on the same day. It was on 15th of January 1968 that Lieutenant Colonel Atma Singh raised 31 Kumaon. It was this unit that was redesignated as 17 Kumaon, and it was this unit that he led so ably into battle. The Battle of Bhaduria is iconic. About the Battle of Bhaduria, General Jagjit Singh Arora, the then Eastern Army commander, said that this was perhaps the fiercest infantry battle of the Eastern Theatre. A young unit brought down the mighty Pakistan Army's units to their knees. This is why the Battle of Bhaduria is remembered. But this is not the only reason why Brigadier Atma Singh is remembered. Not just because he was the founding father of my unit, 17 Kumaon. He's remembered as the moral compass of 17 Kumaon. Brigadier Atma Singh held that in morality there is strength. He told us, Jai Ram, Sarv Shaktiman. He also said that soldiers are moral creatures and there is honor in soldiering. Today we remember his words. And in the darkest periods that 17 Kumaon has faced, whether it's operations or whether it's loss of life, whether it's martyrdom in face of the enemy, or whether it's defending India's borders, we remember the immortal words of Brigadier Atma Singh. He will continue to lead us in the future. He is our leader. He is our founding father. They say that the Atma or the spirit never dies. They say that the Atma is immortal. Today, I would like to say that Brigadier Atma Singh is still with us. He will continue to guide us forever and ever, and he will continue to be what we most know him for being the moral compass of 17th Battalion, the Kumaon Regiment. I pay homage to our founding father, and I pay homage to his spirit. I pay homage to this great leading light, and may he continue to guide us in the future. Jai Hind. मेरे नाना जी का जीवन अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ था। यूं तो बहुत सारे वाक्य हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। मुझे याद है वो बताया करते थे कि पूना में उनकी परवरिश हुई शुरू की, और जब वो लेटे हुए थे एक बारी रात में तो उन्होंने एक टूटता हुआ तारा देखा, और जब वो सुबह जागे और उन्होंने अपने हाथ देखे तो उनकी भाग्य रेखा, एक बहुत गहरी रेखा, एंड टू एंड छप चुकी थी। और मुझे बहुत अचंभा होता था इस बात का कि एक रात में ऐसे कैसे हो सकता है। नाना जी जब युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे, उनका कॉन्वॉय बढ़ रहा था, मुझे बताया करते थे कि कितना गंभीर माहौल उस वक्त हुआ करता था, और उनके अंदर ही अंदर एक जबरदस्त प्रार्थना चला करती थी कि माँ हमें एक अवसर देना, माँ एक अवसर देना। वो प्रभु को माँ के रूप में पाते थे, और उनकी ये जो मन की प्रार्थना जब चली ऐसे उस दौरान, तो कॉन्वॉय एक जगह जब रुका तो उन्होंने एक गाना सुना, देनी होगी हर कुर्बानी, करना होगा खून का पानी। और ये सुन के वो आगे बढ़े और प्रभु ने वो अवसर उनको प्रदान किया। उनके नेतृत्व में 17 कुमाऊं ने एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा। युद्ध में भी क्योंकि वो एक, उनका जीवन इतना भारी रूप से आध्यात्मिक था कि युद्ध में भी जब युद्ध समाप्त होता था, शांत होता था, तो वो अपने साधना में बैठ जाते थे। मुझे याद है
एक बारी जब मैं पूजा रूम में गई तो मैंने एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग, एक छोटी सी खबर जो काट रखी थी न्यूज़पेपर की, एक उसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ थी एक बच्ची की, वो पूजा रूम में पाया। तो जब मैंने नानी से पूछा, नानी जी ये कौन है, यहाँ पे ये फोटोग्राफ क्यों रखी है, तो उन्होंने बताया कि बेटा ये एक खबर छपी थी अखबार में और ये बच्ची बीमार चल रही है और इसके लिए हर रोज नाना जी प्रार्थना करते हैं। तो उनकी जो प्रार्थना थी वो बहुत लोगों की भलाई के साथ जुड़ी हुई थी। नानी जी भी किसी रूप में पीछे नहीं थी। वो एक खिले हुए फूल की तरह अपनी महक हम सबको दिया करती थी। मेरी तो वो बेस्ट फ्रेंड थी और हम खूब बातें करते थे और हमेशा मेरी सुख दुख की साथी वो रही, दोस्त बन के। और अब मैं उनको जब भी कुदरत में सारी जो सुंदर चीज़ें, प्यारी चीज़ें मैं देखती हूँ, चाहे वो खिला हुआ फूल हो, चाहे वो एक उड़ती हुई तितली हो, चाहे एक प्यारी सी चिड़िया हो, उन सब में मैं अपनी नानी को पाती हूँ, क्योंकि उनकी आत्मा भी इसी प्रकार से निष्पाप और सुंदर थी। अंत में जब मैं नाना जी के पास उनको अंतिम सलाम करने गई, एक बहुत गंभीर क्षण था मेरे लिए। और जब मैं उनके पास खड़ी हुई तो मुझे याद आया, उन्होंने कहा था मुझे कि श्रुति, मेरे अंतिम टाइम पे एक बंदिश तू मेरे लिए गाना, जो प्रभु की भक्ति का बंदिश है। तुम रब तुम साहिब तुम ही करतार, घट घट पूरन तुम ही सरदार। उसको मैं गा तो नहीं पाई, लेकिन जब मैं नाना जी के पास खड़ी थी तो मुझे लगा कि मैं सच्चे संत की शरण में खड़ी हूँ। और मुझे उनका वो गाना जो खुद गाया करते थे, पिया मिलन को जाना, वो याद आया। और मैंने सोचा कि आपका मिलन नानी जी के साथ, आपका मिलन गुरु जी के साथ, आपका मिलन प्रभु के साथ होगा। और उसी तरीके से हमेशा मैं अपने नाना नानी को देखती हूँ। वो दोनों मेरे प्रथम गुरु वो ही हैं और मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। और ये आखिरी गाना मैं समर्पित करना चाहता हूँ फाउंडर ऑफ 17 कुमाऊं रेजिमेंट, स्वर्गीय दिवंगत ब्रिगेडियर आत्मा सिंह जी के लिए, और हमारे सारे ऑफिसर्स जो 17 कुमाऊं रेजिमेंट के स्टेशन हैं इस वक्त लद्दाख में और इन्फो चाइना बॉर्डर पर प्रहरी बने हुए हैं और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। मैं ये गाना उनको समर्पित करता हूँ। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे
अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खोके अपने पर ही तो, खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। आपके लिए एक छोटी सी फिल्म भदौरिया ऐतिहासिक युद्ध पर 17 कुमाऊं की बनाई हुई फिल्म प्रस्तुत है, जरूर देखिए। हर किसी के दिल पे एक दास्तां लिख जाएंगे, जीत हर युद्ध में हम अपनी लिख जाएंगे। अगर किसी ने बुरी नजर से देखा हमारे वतन को, सरहदों पे उनके खून से हिंदुस्तान लिख जाएंगे। हवाओं के खिलाफ हम उड़ते हैं और आसमान को अपनी मुट्ठी में कैद करते हैं। लहरों के खिलाफ हम तैरते हैं और मुश्किलों की चट्टानों को हम लांघते हैं। हम इतिहास लिखते हैं और अपने हौसले और हुनर से दुश्मनों को शिकस्त देकर अपनी जीत को दर्ज करते हैं। हमने इतिहास को बदला है, हमने हर युद्ध को जीता है, क्योंकि हम आदतन विजेता हैं। हर हाल में फतेह हासिल करना हमारी फितरत है। हमारी गोली अपना लक्ष्य खुद चुनती है और हमारे कदमों की गूंज जब सरहद पार सुनाई देती है तो दुश्मनों की रूह कांप उठती है। जोश में होश और होश में भी जोश रखना हमें सिखाया गया है। देश पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखने वाले, शत्रु के शीश चढ़ाकर भारत मां की भक्ति करने वाले, देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हम हैं। 17 कुमाऊं, 17 कुमाऊं, 17 कुमाऊं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। 15 जनवरी 1968 का वो यादगार और ऐतिहासिक दिन था जब लेफ्टिनेंट कर्नल आत्मा सिंह, अब ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त, के कुशल नेतृत्व में 31 कुमाऊं रेजिमेंट की नींव रानीखेत के गिंगारी खाल में रखी गई। उनका बहुमूल्य योगदान रेजिमेंट के फलने फूलने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। बटालियन का गठन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत किया गया था और वो उद्देश्य था काउंटर इंसर्जेंसी। शुरुआत में बटालियन में समान अनुपात में कुमाऊं, डोगरा, 39 गुरखा रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल्स से जवान लिए गए। आरंभ में गठन करने में थोड़ी कठिनाई अवश्य आई, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल आत्मा सिंह के कुशल नेतृत्व और कौशल से उसका समाधान निकाला गया। आवश्यक सहायता कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर, रेजिमेंट की अन्य बटालियनों 39 गोरखा रेजिमेंटल सेंटर और गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर द्वारा दी गई। 14 मई 1968 को मंदिर और 22 मई 1968 को क्वार्टर गार्ड का उद्घाटन किया गया। 31 मई 1968 तक सभी कार्यों को पूरा कर लिया गया और इस तरह तैयार हो गई रणबांकुरों की बटालियन।
सूबेदार मेजर रति चंद बटालियन के प्रथम सूबेदार मेजर रहे। चूंकि गढ़वाली और गोरखा की शान और पहचान खुखरी थी, इसलिए 28 मई 1968 के सैनिक सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि आगामी आदेश तक बटालियन के जवान भी खुखरी रखेंगे। डर हमें भी लगा फासले देखकर, लेकिन बढ़ते गए हम रास्ते देखकर। खुद पे खुद नजदीक आती गई मंजिलें हमारे हौसले देखकर। अपने वजूद को पाने के बाद 15 जून 1968 को बटालियन ने रानीखेत से सिलचर की ओर कूच किया। 23 जून 1968 को सिलचर पहुंचने पर पहला उनका इंडक्शन 311 इन्फेंट्री ब्रिगेड में किया गया और फिर 67 माउंटेन ब्रिगेड के अधीन उनकी तैनाती बीनागुड़ी में हुई। बटालियन के सुपुर्द 4 बॉर्डर पोस्ट कर दी गई और ये सभी पोस्टें तब से पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, की सरहद से सटी हुई थी। ललेन, तुईपुईबाड़ी, फुजडुगसई और मरपारा नाम की ये 4 पोस्टें अशांत इलाके में और संवेदनशील थीं। यहाँ आते ही बटालियन ने अपनी युद्ध कुशलता और उत्तम रणनीति से न केवल विद्रोहियों के हौसले पस्त किए, बल्कि हथियारों और स्टोर पर कब्जा करके उनके इरादों को दफन कर दिया और उनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। पहली ही तैनाती में बटालियन ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। इसी श्रृंखला के अंतर्गत बटालियन ने ऑपरेशन हार्वेस्ट के दौरान 17 और 18 फरवरी 1970 को मेजर KS बुधवार सेना मेडल और मेजर MS बाजवा के नेतृत्व में हमारी 2 कंपनियों ने दुश्मन की खतरनाक डैगर ब्रिगेड, जो कि सीमा से लगभग 16 मील अंदर पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के लंगक्वार में स्थित थी, उस पर हमला बोल दिया। लक्ष्य बहुत ही कठिन था और बांस के घने जंगलों में स्थित दुश्मन का डिफेंस काफी मजबूत भी था। इस कारण अपने मंसूबों को अंत तक छिपा पाना काफी असंभव सा था। 31 कुमाऊं के शूरवीरों ने दुश्मन के 1 बटालियन शिविर, डैगर ब्रिगेड हेडक्वार्टर और दुश्मन सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया और दुश्मन को बुरी तरह से धराशायी कर दिया। इस हमले में दुश्मन को न केवल जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उसका मनोबल भी पूर्ण रूप से तहस नहस हो गया। इस हमले के दौरान हुई तेज गोलाबारी में मेजर KS बुधवार और उनके साथ 6 जवान अदम्य शौर्य और वीरता का उदाहरण देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनके उत्साह और उपलब्धियों को तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति श्री VV गिरी ने नवाजा और रानीखेत में कलर प्रदान किया, जिसके कॉलम कमांडर मेजर MS बाजवा और कैप्टन BC मारवा कलर पार्टी कमांडर थे। 23 दिसंबर 1970 को बटालियन को मॉडिफिकेशन स्टैंडर्ड में बदलने का आदेश प्राप्त हुआ। हालांकि पूरी तरह से बटालियन का मॉडिफिकेशन स्टैंडर्ड में परिवर्तन करने का काम ऑपरेशन कैक्टस लिली के कारण विलंब से हुआ और 1 अप्रैल 1972 को संपन्न हुआ। 1 अप्रैल 1971 वो यादगार दिन बना जब बटालियन को नया नाम दिया गया, 17 कुमाऊं। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में 3 साल गुजारने के बाद 7 अगस्त 1971 को बटालियन बीनागुड़ी की ओर रवाना हुई। यहाँ पर 66 माउंटेन ब्रिगेड के अंतर्गत बटालियन को तैनात किया गया। 28 नवंबर 1971 तक आते आते सभी जवान उमंग और उत्साह से अपने मिशन के तहत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए पश्चिम बंगाल के समझिया गांव में एकत्रित हो गए। ये समय था पाकिस्तान से युद्ध का और युद्ध क्षेत्र था बांग्लादेश। बांग्लादेश एक आजाद देश बने और वहां पर उनकी अपनी सरकार हो, यही हमारा वतन चाहता था और यही ख्वाहिश हमारी थी। 4 दिसंबर को जब पलटन फूलबाड़ी पहुंची तो वहां के हालात बहुत गंभीर थे। एक कंपनी ऑपरेशन के दौरान हमारी पलटन के शूरवीर ऑफिसर मेजर MS बाजवा वीर गति को प्राप्त हुए। इसी क्रम में भदूरिया के युद्ध का विशेष महत्व है। भदूरिया क्रॉस रोड शत्रुओं की डिफेंस के लिए बहुत ही खास नोडल पॉइंट था। ये एक पूरी तरह सुरक्षित क्षेत्र था जो नवाबगंज से
घोड़ा घाट तक जाने वाले सभी रास्तों को सुरक्षा प्रदान करता था और उत्तर पश्चिम से घोड़ा घाट पर होने वाले खतरों से भी सुरक्षित रखता था। इस क्षेत्र का दुश्मन के कब्जे का मतलब 66 माउंटेन ब्रिगेड की कम्युनिकेशन लाइंस पर खतरा था। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान के बोगरा सेक्टर में पड़ने वाले इस इलाके की सुरक्षा शत्रु ने बहुत मजबूती से की हुई थी। यहाँ पर शत्रु ने बंकर्स तैयार किए हुए थे। इसके अलावा घने जंगल और तालाब होने के कारण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अतः विषम परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए भदूरिया पलटन एक ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध करने के लिए तैयार थी। लक्ष्य को हासिल करना ही हमारा उद्देश्य था। इंतजार था केवल हमले के आदेश का। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। हमारी बटालियन को भदूरिया क्रॉस रोड कॉम्प्लेक्स पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 9 दिसंबर को हमारे जांबाज कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल आत्मा सिंह स्वयं एक टुकड़ी के साथ दुश्मन की तादाद तथा उनके हथियार और गोला बारूद की सूचना हासिल करने के लिए गए। कमान अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि भदूरिया क्रॉस रोड कॉम्प्लेक्स पर कम से कम 2 पाकिस्तानी कंपनियां और टैंक का दल तैनात है। लक्ष्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1600 मीटर तथा गहराई 500 मीटर की है तथा ये इलाका पेड़ पौधों और झाड़ियों से आच्छादित और भारी संख्या में बड़े तथा छोटे तालाब हैं। ये जानकारी ब्रिगेड मुख्यालय को दी गई, जो कि उन सब सूचनाओं से अनजान थे। इस अहम सूचना को हासिल करने में लेफ्टिनेंट कर्नल आत्मा सिंह दुश्मनों द्वारा किए गए आर्टिलरी और मशीन गन की फायरिंग में घायल हो गए। तदुपरांत पलटन की कमान एक और काबिल ऑफिसर मेजर पीसी मनकोटिया के हाथों में सौंप दी गई। बटालियन के जवानों का उत्साह और शक्ति काबिले दाद और काबिले तारीफ थी। 10 दिसंबर को जैसे ही बटालियन के जवानों ने अपनी फॉर्मिंग अप प्लेस छोड़ी, वे दुश्मन की फायरिंग रेंज की जद में आ गए। मेजर पीसी मनकोटिया ने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया और बटालियन पूरी रात लड़ती रही। ये युद्ध इतना भयंकर था कि टुकड़ियां बिछड़ गईं। हथियारों की जगह जवान हाथों से लड़ने लगे। पाक फौज हैरत में असहाय होकर अपनी हार की चश्मदीद गवाह बनी। इस भीषण खूनी युद्ध के दौरान ब्रावो कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर जेडी जोशी ने अदम्य साहस का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात ब्रावो कंपनी की कमान नौजवान ऑफिसर लेफ्टिनेंट RYS चौहान ने संभाली तथा अपने नेतृत्व में पाकिस्तान द्वारा किए गए 3 जवाबी हमलों को निष्प्रभावित किया और दुश्मन को खदेड़ दिया गया। भदूरिया के युद्ध में कुमाऊनियों ने दुश्मन को भारी तादाद में क्षति पहुंचाई, जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि युद्ध में दुश्मन के 82 शामिल 2 ऑफिसर मारे गए और 60 घायल हुए। युद्ध विराम के पश्चात पाकिस्तानी कंपनी कमांडर, जो कि भदूरिया युद्ध के हिस्सा थे, वे सभी कमांडिंग ऑफिसर और यूनिट के सभी ऑफिसरों से मिलना चाहते थे। पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर के अनुसार या तो हम पागल थे या फिर बहुत बहादुर। इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हुए 20 पर्वतीय डिवीजन के GOC ने बधाई संदेश में लिखा, भदूरिया पर आपकी जीत हमारी सैन्य परंपराओं के अनुसार एक बहादुरी भरा कार्य है। इतिहास ने खुद अपने हाथों से पन्ने खोल दिए और वीरता की इस गाथा में कुमाऊनी वीरों ने अपनी राइफलों को दुश्मन के लहू में डुबोकर सिर्फ एक लफ्ज लिखा, जीत। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। इस ऐतिहासिक जीत के लिए हमारे सेनानियों को उचित सम्मान तब मिला
जब एक वीर चक्र मरणोपरांत, 4 सेना मेडल मरणोपरांत के साथ साथ बटालियन को असाधारण शौर्य और युद्ध की रणनीति के लिए युद्ध सम्मान भदूरिया से नवाजा गया। ये जीत हमारे लिए गौरव की बात थी। मीडिया ने इसका खूब प्रचार किया। 16 मार्च 1973 की इलस्ट्रेटेड साप्ताहिक पत्रिका ने इस युद्ध पर एक विशेष लेख छापा कि कैसे कुमाऊनी जाबाजों की बदौलत न केवल पीरगंज बल्कि पलासवारी, गोविंदगंज और बोगरा पर हिंदुस्तानी फौज का कब्जा हो गया था। इस पत्रिका में लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा, GOC इन C पूर्वी कमान ने इन शब्दों में भदूरिया के युद्ध का वर्णन किया। One of the bloodiest battles was fought here. It was primarily an infantry encounter fought on our side by 17 Kumaon. We suffered 55 dead and 27 wounded, while we counted 88 Pakistanis dead on the battlefield. आज हम फिर से उन युद्धवीरों को याद करते हैं जिनकी वजह से भदूरिया क्रॉस रोड कॉम्प्लेक्स पर जीत हासिल करके इतिहास रचा और 17 कुमाऊं को नया नाम मिला, भदूरिया पलटन का। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बनाए रखना।